और अब आपको सीधे लिए चलते हैं, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे लिए चलते हैं। तरह तरह से मिलकर मुख्यमंत्री जी को अपनी भावना व्यक्त करते रहते हैं। तो कल उन्होंने लिया, करीब 2 दर्जन से ज्यादा लोगों ने अपनी राय व्यक्त की और सभी 100% लोगों ने यह कहा कि 2020 के विधानसभा के चुनाव में हम लोगों के, हमारे कार्यकर्ताओं के समर्थन से भारतीय जनता पार्टी जीती और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हम लोगों को हराने का काम किया। सौभाग्यवश हम लोग जो यहाँ जीत के बैठे हैं, हम लोग जीत के आ गए, उनके पूरी साजिश के खिलाफ थे। इसलिए ऐसी परिस्थिति में आप निर्णय लीजिए, हम लोग के साथ, उन लोगों के साथ रहना है कि नहीं रहना। और तब मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम अपनी पार्टी के साथियों की राय से सहमत हैं और हम आज के बाद राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में नहीं रहेंगे। उसके बाद निर्णय हुआ, आप सब लोगों ने देखा, उसको बताने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने त्यागपत्र दिया, फिर सभी लोगों ने समर्थन किया, एक पार्टी भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर और जो उनकी ओवैसी साहब की पार्टी के एक सदस्य हैं उनको छोड़कर बाकी सबों ने मुख्यमंत्री जी को समर्थन दिया और फिर से क्लेम हुआ और आज मुख्यमंत्री जी का शपथ ग्रहण। उसके बाद हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि विश्वासघात हुआ है, भाजपा गठबंधन धर्म का पालन करती है, हम लोगों ने के जनमत के साथ खिलवाड़ हुआ। उन लोगों को ये बोलने के पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी विश्वासघाती नहीं है, वो विश्वासघाती है और भारतीय जनता पार्टी विश्वासघाती है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का निर्माण कब हुआ था? राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का निर्माण हुआ था 1996 में, जब श्रद्धेय अटल जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, श्रद्धेय लाल कृष्ण आडवाणी जी, श्रद्धेय मुरली मनोहर जोशी जी और हम लोगों के नेता श्रद्धेय जॉर्ज फर्नांडिस साहब, इन लोगों ने मिलकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का निर्माण किया था 1996 में। और 1996 से 17 वर्षों तक हम लोग राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में एनडीए में रहे। 17 सेकंड के लिए भी कोई समस्या किसी के साथ पैदा नहीं हुई। इसलिए कि उस समय के जो नेता थे, आदरणीय श्रद्धेय अटल जी, आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, वो गठबंधन धर्म का पालन करते थे, अपने सहयोगी दलों का सम्मान करते थे, अपने सहयोगी दलों की बात सुनते थे। आज क्या हो रहा है? आज क्या हो रहा है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नाम पर? भाई, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में रहते हुए जनता दल यूनाइटेड अरुणाचल में 7 विधानसभा की सीट जीती, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़के। आप सत्ता में बन गए, वहां सरकार बना ली आपने, कोई दिक्कत नहीं थी। हमारे विधायकों ने भी लिखित समर्थन दे दिया कि हम राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में है, जो यहां सरकार बनी है उसका हम समर्थन करते हैं। उसके बाद 6 को विधायक को तोड़ दिया। गठबंधन धर्म का पालन कर रहे थे। यही गठबंधन धर्म अटल जी ने जो निर्माण किया था एनडीए का, यही गठबंधन धर्म था, ये गठबंधन धर्म नहीं था। अटल जी, आडवाणी जी, जो जोशी जी के जमाने में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के एक पार्टी से दूसरे पार्टी में कोई कहीं से ज्वाइनिंग नहीं कराता था, कोई दल बदल नहीं होता था। आपने 7 में से 6 विधायकों को तोड़ लिया। उसके बाद भी हम मजबूत हैं। वहां हम लोकल बॉडी का चुनाव लड़े ईटानगर में, 10 आप जीते, 9 हम जीते और एक
जो वहां की क्षेत्रीय पार्टी है उसका जीता, उसने आपको समर्थन नहीं किया। पांच महीने तक वहां मेयर का चुनाव नहीं हुआ। अंत में हम ही लोगों ने कहा कि भाई दे दो उन्हीं लोगों को समर्थन, तो 11 हुआ उनका, तब वहां मेयर का चुनाव हुआ। हम उसके बाद भी वहां मजबूत हैं और चुनाव लड़ेंगे। खैर उस बात को छोड़िए, लेकिन हमने कहा कि अरुणाचल में क्यों आपने दल बदल कराया? राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के अंदर में जनता दल यूनाइटेड के 6 विधायकों को क्यों आपने तोड़ा? 2019 के लोकसभा के चुनाव में आपको जरूरत थी, आप देश के प्रधानमंत्री बनने वाले थे, तो इसलिए कोई गड़बड़ नहीं हुई, इसलिए कि आपको वोट चाहिए था। और जैसे ही 2020 का विधानसभा का चुनाव आया, आपने षड्यंत्र किया, साजिश की, और हमारे पार्टी के एक नेता को, जिसको मुख्यमंत्री जी ने खुद से राष्ट्रीय अध्यक्ष पद छोड़ के उस पर विश्वास करके उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था, उस आदमी को मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इनसे बात कर लीजिएगा, और उसको मिला लिए हम लोग के खिलाफ षड्यंत्र में, साजिश में। और साजिश करके कितने कैंडिडेट थे लोजपा के, उसमें जो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, सारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को उन लोगों ने लोजपा में भेज के टिकट दिलवा के और अपने सभी कार्यकर्ताओं को यह निर्देश देके कि लोजपा के साथ लगे रहो, और चुनाव कराए 42, सब फिर वापिस आ गया और सब चुनाव हार गया। और चुनाव हारने के बाद सब फिर भारतीय जनता पार्टी में वापस आ गया। यही तो काम कर रहे थे 2020 में, बड़ा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का धर्म का निर्वाह कर रहे थे। और उसके बाद जब 2020 में हो गया, 42 सीट आ गई, तो मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते, आपने जबरदस्ती उनको मुख्यमंत्री बनाया। और जबरदस्ती मुख्यमंत्री बनवाने के बाद जो छुटभैया नेता लोग जो बयान दे रहे थे कि हम बड़े भाई हैं, हमारी कृपा से आप मुख्यमंत्री बने हुए, हम इतिहास बताएं, 2005 में आप कह रहे हैं कि 2005 में कितना सीट था जेडीयू को? 2005 में जेडीयू को 88 था, आपसे ज्यादा सीट था विधानसभा के चुनाव में, तब भी बहुत ज्यादा था। तब भी मुख्यमंत्री जी ने कभी ये नहीं कहा, और हमारी पार्टी के एक कार्यकर्ता और एक नेता ने ये नहीं कहा कि हम बड़े भाई हैं और भारतीय जनता पार्टी छोटी पार्टी है। वो छोटा भाई है, हम बड़े भाई हैं। पूरे सम्मान के साथ मुख्यमंत्री जी ने गठबंधन धर्म का पालन किया। 2010 के चुनाव में हमको कितना था? जनता दल यूनाइटेड को 118 सीट थी। 118 पर नीतीश कुमार जी अकेले सरकार बना सकते थे। उन्होंने कहा कि नहीं, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है, बीजेपी भी है इसमें, उसको भी पर्याप्त सम्मान और इज्जत के साथ उन्होंने हिस्सेदारी दी। कभी नहीं कहा 2010 से 2015 तक, 2013 तक, जब तक वो एनडीए में थे, कभी उन्होंने नहीं कहा कि हम बड़े भाई हैं, आप छोटे भाई हैं। कितने हिस्सेदारी दी, बराबर का हिस्सेदारी दिया उनको। 2015 से 2017 तक, 2017 से 2020 तक कौन बड़ा भाई था? आपको कितना है भाई? प्रधानमंत्री इस देश के, बिहार के 2015 के विधानसभा के चुनाव में 42 आम सभा किए थे ना, 42 आम सभा किए थे, और जीते कितना? मात्र 53 सीट। उसके बाद जब हम लोगों ने 2017 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में जाने का फैसला किया, कौन बड़ा था? कभी हम लोगों ने कहा क्या कि हम बड़े भाई हैं, आप छोटे भाई हैं? कभी नहीं कहा हम लोगों ने। इसलिए कि नीतीश कुमार जी कहते हैं कि गठबंधन अगर करिए तो साथी के साथ सम्मान का भाव रखिए और सम्मान के भाव के साथ चलिए।
आप क्या करते हैं? आप कौन सा धर्म का पालन करते हैं? अभी बोल रहे हैं कि बड़ा जनमत का अपमान हुआ, और 2015 में जब नीतीश जी जीते थे तो किसके गठबंधन से जीते थे? किस गठबंधन के साथ जीते थे? नीतीश कुमार जी जीते थे महागठबंधन के, और महागठबंधन से जीतने के बाद 2017 में जब एनडीए में शामिल हो गए तो बड़ा जनमत का सम्मान हो रहा था, और आज जनमत का अपमान हो रहा है। बारे भैया, क्या है, क्या हिसाब है? कौन सा खेल करना चाहते हैं आप? न गठबंधन धर्म का पालन करते हैं, न अटल जी अडवाणी जी ने जिन सिद्धांतों पर, नीतियों पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का निर्माण किया, न उसका पालन करते हैं। आप कर क्या रहे हैं? देश की जनता ने आपको मैंडेट दिया, देश की जनता ने आपको जो मैंडेट दिया, वो मैंडेट किस लिए दिया? भाई देश में शासन न करिए, देश में शासन करने के बजाय, देश की समस्याओं से उलझने के बजाय पूरे देश में तनाव पैदा कर रहे हैं, पूरे देश में तनाव पैदा कर रहे हैं। तनाव करके विकास नहीं होता है, और इसीलिए 2005 में ही मुख्यमंत्री जी ने कहा था, न्याय के साथ विकास, सामाजिक सद्भाव, सांप्रदायिक सद्भाव। आप कौन सा माहौल खराब कर रहे हैं पूरे देश का? महंगाई बढ़ रही है, आपने कहा कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, कितना को रोजगार दिया आपने? वह 3 लाख लोगों ने आर्मी की परीक्षा 3 साल पहले पास की है, कोरोना काल के पहले। 3 लाख से ज्यादा लोगों ने पास किया है, उनका मेडिकल टेस्ट हो गया, आज तक नियुक्ति पत्र जारी नहीं हुआ, उसको बंद कर दिए, और 4 साल के लिए अग्निवीर बना रहे हैं। अग्निवीर भी बना के आप कौन सा काम करना चाहते हैं इस देश में? 4 साल के बाद उसको रोड पर भेज दीजिएगा, वो बेरोजगार कहां जाएगा? और उन 3 लाख लोगों का क्या हुआ जो दौड़ में कंपीट किए, मेडिकल में कंपीट किए, सब में कंपीट किए, उनका मेडिकल टेस्ट हो गया, और आज तक उनको नियुक्ति पत्र नहीं मिली। हमने देखा था जब अग्निवीर का योजना लागू हुआ था, तो उनके कोई एक बड़ा भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, विजय वर्गीस, उन्होंने कहा कि अरे पास करेगा 4 साल के बाद तो हम भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में सबको सिक्योरिटी गार्ड में रख लेंगे। किसी अखबार में देखा था। यही तो सोच है आपकी, यही तो आपको देश चलाने। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जो बीजेपी के तरफ से विश्वासघात के आरोप लगाए जा रहे थे, उन तमाम आरोपों का जवाब दे रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। जल्द लौटते हैं।